हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए देखते हैं हिंदी ग्रामर का सेकंड क्लास। इसके पहले फर्स्ट वाली क्लास में हम आप लोग को समास और उसके प्रकार के बारे में बताए थे कि समास की परिभाषा और समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीय समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, जिसको इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहला देखते हैं हम लोग द्विगु समास। बहुत ही महत्वपूर्ण समास है, पेपर में बार बार पूछता है। इसका वन लाइनर परिभाषा है संख्यावाचक जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका परिभाषा अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक शब्द हो एवं दूसरा पद संज्ञा शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब कि पहला पद संख्यावाचक, जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को फटाक से 1 मिनट में समझ में आ जाएगा द्विगु समास। देखिए पहला है नौ रत्न, तो 9 यानी 9 लोगों का बोध हो रहा है। नौ रत्न यानी 9 रत्नों वाला कोई चीज़ है, कोई मान लीजिए आभूषण है जो 9 रत्नों से मिलकर बनाया है, तो इसलिए उसे 9 रत्न कहते हैं। देखिए इसमें संख्यावाचक है, तो ये पहला पद इसका संख्यावाचक है, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये द्विगु समास है। फिर तिराहा, तिराहा मतलब 3, तिराहा मतलब 3 राहों वाला, तिराहा 3 राहों वाला। तो इसमें भी संख्यावाचक है। दोपहर, इसमें भी देखिए दो पहरों की बात हो रही है। 2 पहरों का समूह यानी 2 पहर की बात हो रही है, फर्स्ट पहर सेकंड पहर। तो इसमें जिसमें वो पद जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए फिर अगला है सप्ताह, 7 दिनों वाला, 7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। इस तरह तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा। फिर चौमुखी, 4 मुख वाला चौमुखी। तो इस तरह जितने भी संख्यावाचक हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर अगला है सेकंड में कर्मधारय, बहुत ही महत्वपूर्ण समास। इसमें देखिए कुछ ऐसे समास होते हैं जो बार बार पूछते हैं एग्जाम में, वही रिपीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग कर्मधारय का परिभाषा देख लेते हैं। और हाँ, इसका कर्मधारय जो अपने कर्म से पहचाना जाए, जो अपने गुणों से पहचाना जाए, इसका परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच के समान है जो लिखते हैं। मतलब इन दोनों पदों को विग्रह करते वक्त समास को तोड़ते वक्त उनके बीच में के समान या फिर है जो लिखते हैं। जिसका पहला पद मतलब विशेषण होता है। तो आइए देख लेते हैं। विशेषण मतलब जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, जैसे कि ये समस्त पद है, इसका विग्रह है। तो जैसे नील कमल, नीला क्या है, विशेषण है, और कमल विशेष्य है। तो इसका देखिए नील मतलब वो नील कमल की बात हो रही है, जो विशेष की बात हो रही है, उसके गुणों को बताया जा रहा है कि वो नीला है, यानी नील कमल, नीला है जो कमल। यानी वो कौन सा समास से पूछता है, नीलकमल में कौन सा समास है, तो उसमें कर्मधारय समास, जिसको अपने गुणों से पहचाना जाएगा। हाँ, परिभाषा इसलिए दोस्तों क्योंकि परिभाषा दे देता है और पूछता है ये किस समास की परिभाषा है। तो जैसे इसे परिभाषा दे देगा और पूछेगा किस समास का परिभाषा है, तो कर्मधारय समास का परिभाषा है। और देखिए गुणों से परिभाषा में जाता है नील कमल, यानी नीला है जो कमल। तो नील कमल, ये नीला है, नीला उसकी विशेषण है और ये कमल उसका विशेष्य है। फिर चंद्रमुखी, फिर देखिए दोस्तों चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला, मतलब चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला। देखिए के समान, चंद्र के समान मुख वाला मतलब चंद्रमा के समान उसका वर्णन किया जा रहा है। तो चंद्रमा हो गया, ये चंद्र हो गया विशेषण और ये मुखी हो गया विशेष्य। तो ये चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाला यानी चंद्रमुखी, कर्मधारय समास। फिर नील गाय, फिर देखिए नील गाय, गाय की जो नील है, जो नीला है, वो गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय नीला है, नीली है। तो वो नील गाय मतलब ये नील विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया, नीली है जो गाय। देखिए है जो इसमें है। फिर महात्मा, महान है जो आत्मा,
मतलब आत्मा के बारे में, आत्मा को कहा गया कि ये महान है, यानी महान उसकी विशेषण है, उस महान आत्मा का वो विशेषण है जो बताया गया है। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिर तीसरा देखिए, अव्ययी भाव समास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा जाता है ये। और देखिए दोस्तों, इसमें देख लीजिए कर्मधारय में, ये कर्मधारय में नील कमल बहुत बार पूछता है। नील कमल कौन सा का समास है? तो ये कर्मधारय, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो ये आप लोग याद रखिएगा एग्जाम्पल, तो बहुत आपको हेल्प करने वाला है। ऐसा ही एग्जाम्पल हम लाए हैं जो आप लोग के एग्जाम में रिपीट करके आता है। फिर अव्ययी भाव समास तीसरा है, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय, अब आप लोग कहेंगे अपव्यय क्या होता है, अव्यय क्या होता है? तो अभी हम लोग आगे जाके अव्यय को समझेंगे। देख लीजिए, पहले समझ ही लेते हैं। अव्यय, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई फर्क ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, उसको बदला नहीं जा सकता है, उस शब्द का अर्थ नहीं चेंज किया जा सकता है, उसे अव्यय समास कहते हैं। जैसे कि देखिए, अव्यय होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी समास के पहले पद में आ, यथा, भर, वे, अनु, प्रति, हर, बा आदि आते हैं। मतलब यथा का कोई मतलब नहीं चेंज कर सकता। आ का कोई मतलब क्या चेंज कर, आ का कोई क्या मतलब चेंज करेगा? भर का कोई क्या मतलब चेंज करेगा? मतलब इन शब्दों का कोई मतलब नहीं चेंज कर, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये परिभाषा दे देगा कि किसका पूर्व प्रधान होता है, तो ये अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ये पूरा परिभाषा दे देगा, पूछेगा किस समास की परिभाषा है, तो आप लोग ये परिभाषा को याद रखिएगा। और देखिए, हाँ, ये जो है इसके अर्थों में चेंजिंग नहीं होता है, जो अपव्यय हम आप लोग को बताए दिए हैं। अब देख लेते हैं, जैसे कि आ, यथा, भर, वे, अनु, प्रति, हर, बा वाले शब्दों से हम लोग बने समास को देख लेते हैं। तो पहला है आजीवन। अब आ मतलब पूरा जीवन, पूरे जीवन की बात किया जा रहा है। आजीवन मतलब जीवन भर। इसका अव्यय होगा आ, और विग्रह होगा जीवन भर, मतलब पूरा जीवन भर की बात किया जा रहा है। तो यानी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन, आ में क्या परिवर्तन करें आप लोग, मतलब पूरा जीवन। फिर दूसरा प्रतिदिन, प्रति को बदला नहीं जा सकता है। प्रति मतलब रोज को बदल सकते हैं आप लोग, बताइए? तो जिसके अर्थों में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे प्रति को रोज, यानी प्रति मतलब रोज का कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। तो जिनके अर्थों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए, प्रति मतलब रोज, और इसका विग्रह है हर दिन, तो प्रतिदिन। देखिए, प्रतिदिन यानी प्रति मीन्स, फिर है देखिए अगला यथाशक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यथाशक्ति, प्रतिदिन। ये दो तो ऐसे होते हैं एग्जाम्पल जो बार बार रिपीट करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ये बार बार रिपीटेड होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। प्रतिदिन, यथाशक्ति में कौन सा समास है, इस तरह करके पूछ लेता है। तो आप लोग प्रतिदिन और यथाशक्ति को ज़्यादातर याद रखिएगा, ये अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें देखिए अव्यय होता है यथा मतलब, यथा का क्या मतलब चेंज करोगे आप लोग, बताओ? यथा का कोई मतलब चेंज नहीं हो सकता है, और इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। फिर देखिए भर का क्या अर्थ आप लोग चेंज करोगे? तो जिनके अर्थों में कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर है अनुरूप, मतलब इसका अव्यय है अनु, और इसका विग्रह होगा रूप के अनुसार, मतलब किसी के रूप के अनुसार। अनुरूप मतलब उसी के रूप के अनुसार। आई होप आप लोग को ये अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है, देखते हैं द्वंद्व समास। बहुत ही इजी समास, ये सबसे इजी, सबसे आसान है। द्वंद्व, च अर्थे द्वंद्व, इसका सूत्र है च अर्थे द्वंद्व समास। मतलब च मीन्स होता है और, इन दोनों समास, इन दो वर्डों के बीच और आए, इसका समास विग्रह करने पर और आए बीच में। देखिए, और इनका एक लाइन में देख लीजिए, दो विलोम शब्दों का जोड़ा होता है ये। मतलब द्वंद्व समास सबसे आसानी से पहचानने वाला समास है। ये दो विलोम शब्दों का जोड़ा होता है, जैसे कि भाई बहन, माता पिता, ये दोनों आपस में विलोम शब्द होते हैं। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
आई बात समझ में? मतलब कि ये दोनों सबसे आसान, आप लोग दिमाग में बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ये दो शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। बाकी द्वंद्व समाज में आप लोग को कुछ नहीं याद करना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखते हैं माता पिता। माता का पर्यायवाची माता का विलोम होता है पिता। देवासुर मतलब देव और असुर, देव का विलोम होता है असुर। देखिए माता और पिता, इसका समास विग्रह करने पे माता और पिता। देवासुर देव और असुर। भाई बहन भाई और बहन। धर्माधर्म धर्म या अधर्म, मतलब धर्म हो या फिर अधर्म हो। तो ये दिया है धर्माधर्म। ये बहुत इजी समास है, पूरे समास में 6 समास में ये सबसे इजी वे है। तो फिर अगला देखते हैं हम लोग, बहुव्रीहि समास। बहुत ही इम्पोर्टेंट समास दोस्तों, ये बार बार सीटेड या फिर किसी भी तरह के एग्जाम में ये पूछता है। तो देखते इसका परिभाषा देख लेते हैं। वो समास जिसमें दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब इस समास में कोई ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद। इसका एक परिभाषा डिफिनेशन बार बार पूछ देता है, किसी भी एग्जाम में दे देगा किसका कौन सा ऐसा समास है जिसका दोनों पद नहीं प्रधान होता बल्कि दोनों पद मिला के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास का ये परिभाषा है। और तीसरा पद कैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देखते, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। तो अंबर मीन्स होता है वस्त्र, पीला है जिसका अंबर, यानी पीला वस्त्र कौन पहनता है? विष्णु भगवान। तो ये विष्णु भगवान, यानी पीला है अंबर, पीताम्बर। तो पीताम्बर पूरा समास हो गया, पीला है अंबर उसका विग्रह हो गया, और तीसरा पद भगवान विष्णु। तो यानी देखिए इसमें से दूसरे दोनों पद बिल्कुल नहीं प्रधान होंगे, ये तीसरा पद भगवान विष्णु हो गए। फिर देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम लोग। देखिए पहला दिया है मुरलीधर, जो समस्त पद है ये समास है, मुरलीधर। अब मुरली कौन धरता है आप लोग को पता होगा, तो विग्रह होगा मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। मतलब मुरली के धारण करने वाला कृष्ण भगवान को ही फेमस माना जाता है, उन्हीं को जाना जाता है, तो यानी ये होगा श्री कृष्ण। फिर दूसरा है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान। तो ये लंबोदर देखिए, इसका पहला पद दूसरा पद ये कोई नहीं प्रधान है, इसका तीसरा पद प्रधान होता है, जो इसका अर्थ निकल के आता है। दशानन, 10 है जिसके आनन, आनन मीन्स होता है सिर। तो 10 है जिसके आनन, किसके 10 सिर हैं? यानी रावण। तो ये रावण इसका समास होगा, तो मतलब तीसरा पद रावण होगा। तो ये रावण, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। आई होप आप लोग को समास समझ में आया होगा। और बचता है एक लास्ट तत्पुरुष समास, जो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो तत्पुरुष समास में भी 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास में उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पूरा अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। और वीडियो कैसे लगा, समास आप लोग को समझ में आया या नहीं समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। और ये सारे वीडियो आप लोग को मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे।